Plane. Introduction. Plane is a surfaces that line joining any two points on is lies internally on it. ठीक है, प्लेन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. प्लेन क्या होता है, एक नॉर्मल प्लेन पेपर्स है. ठीक है, प्लेन पेपर में क्या किया, अगर जो भी पॉइंट हम लोग देंगे वो यहाँ पे आएगा, उस पर जो सीधा लाइन जाता है परपेंडिकुलर में वो हमारा क्या हो जाएगा, एन बार नॉर्मल. ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन का सम हो जाएगा. सेकंड, थर्ड लाइन ए पॉइंट आउटसाइड इट, एक लाइन है और एक आउटसाइड पॉइंट है. ओके, लाइन और पॉइंट का सम. फिर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, तीन अलग अलग पॉइंट जो कोलिनियर नहीं, मतलब एक ही लाइन में नहीं है, तो वो उस टाइप का सम. ऐसे चार सम. डेफिनेशन, ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन. एक लाइन, ठीक है, ये लाइन ऊपर वाला, ये लाइन और ये प्लेन आपका दिया हुआ है, अगर वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन. प्लेन हैव सेवरल नॉर्मल, बहुत सारे नॉर्मल अलग अलग हो सकते हैं. दे ऑल हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल रेशियो, जो भी नॉर्मल का जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्शनल रेशियो होता है. दे रिक्वायर ओनली डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ही चाहिए रहता है, तो नॉर्मल टू द प्लेन. और डायरेक्शन रेशियो का हम लोग, जैसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल एक्स वाई, इट इज़ 0 0 1. ठीक है, एक्स वाई का क्या होगा, 0 0 1, यानी जेड का पॉइंट रहेगा. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम आ जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना मेन फॉर्मूला है, आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार. ठीक है, ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या है, आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी. तो ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है. 6.3 से हम लोग नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे किसी प्लेन का, फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल कहाँ से मिलेगा, फिर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. ओके, तो इस तरह से अब बहुत सारे नाम हैं. तो जहाँ पे जैसे हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड डायरेक्शन रेशियो जो होता है एन बार के पास होता है ABC. तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 A, y माइनस y1 B, z माइनस z1 C इक्वल्स टू 0. ये आपका जो फॉर्मूला था हमारा कार्टेशियन फॉर्म का वो है. देन अबव इक्वेशन में भी राइट x ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं. ओके, तो ये कार्टेशियन फॉर्मूला का इक्वेशन है. फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, वो होता है d. जो हमारा d होता है, नंबर्स होते हैं, जो नंबर आता है RHS में, वो हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है, LP MP NP. LMN इट इज डायरेक्शन कोसाइन, LMN को क्या बोलते हैं, LMN, ये होता है डायरेक्शनल कोसाइन. ठीक है, और जो P है वो डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम सम देख सकते हैं, रिड्यूस दिस इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे. ठीक है, इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आर बार इक्वल्स टू, जो तीन नंबर्स हैं 12 3 माइनस 4, उसको IJ के फॉर्म में लिख लेंगे, नीचे उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, इक्वल्स टू सेम अंडर रूट क्या करेंगे, सेकेंड वाले के नीचे लिखेंगे. तो आर बार डॉट फर्स्ट वेक्टर जो डिवाइड किया हो सेकेंड, तो ये हमारा जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, उसमें से जो नंबर्स है, जैसे 12/13, 3/13 माइनस 4/13, इट इज कॉल्ड नोन एज डायरेक्शन कोसाइन. 12/13, 3/13, माइनस 4/13, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा. RHS में जो वैल्यू मिला है डिवाइड करने के बाद 5, वो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा प्लेन का, 5 यूनिट्स. और नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म जो हम लोग ने आर फॉर्म में लिखा, ये हमारा क्या है, नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन.
तो जस्ट क्या करना है आपको, इक्वेशन में फर्स्ट एक्स वाई जेड के बदले आई जे के, ओके, और उसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों नंबर का अंडर रूट निकाल के डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ओके। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो सॉल्यूशन वो हमारा आंसर होगा, ठीक है।